दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के निफ्टी 50, निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटअप के बारे में। और कल इंपॉर्टेंट डे इसलिए है, कल फ्राइडे है। तो आप समझ सकते हो फ्राइडे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है और सैटरडे संडे छुट्टी है। आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आपने देखा है इस पर्टिकुलर वीक में। मल्टीपल अपडेट्स आए हैं, यूएस शटडाउन कंटिन्यू है और आपको पता है कि मल्टीपल ऐसे अपडेट्स आए जिसके कारण मार्केट में देखिएगा गिरावट देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ी बात क्या, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस समय कल की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि मार्केट टोटली ओवरसोल्ड है तो शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट सेशन अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। और अगर आप देखोगे तो शॉर्ट कवरिंग में आपने अहम लेवल को भी टच किया है। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे निफ्टी बैंक के, निफ्टी 50 के, एक टाइम तो जस्ट ये लगा था कि देखिएगा निफ्टी 50 भी पॉजिटिव आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इवेंट अपडेट न्यूज सब पता हो जो कल बताई गई थी। जैसे आपको पहले पता है कि ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है जिससे बूस्टअप होगा मार्केट, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड था, नॉर्मल फ्लैट ओपन हुआ, देन आफ्टर दैट देखिएगा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर आपको पता है संभल नहीं पाया तो फिर वही प्रॉफिट बुकिंग, सेल ऑन राइज, ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा था। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कल फ्राइडे है तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। दो सिनेरियो बनेंगे, दोनों सिनेरियो बता रहा हूं, पहले का सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो और सेकंड सिनेरियो, दोनों आपके लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो उससे पहले देखिएगा यूएस मार्केट के सेंटिमेंट अगर आप कहोगे तो पॉजिटिव हैं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छी अपडेट्स भी यूएस से आ सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा गिरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने गिरावट देख ली है, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड देख लिया है मार्केट। तो ऐसे में देखिएगा कुछ ना कुछ, आपको पता है ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ मार्केट को खराब देते हैं तो कुछ अच्छा भी देते हैं। ये चीज़ बहुत एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है उनका, तो इसलिए ये पॉजिटिवली देख लीजिएगा, इसको लीजिए। यूएस सेंटीमेंट को अगर रिकवरी भी हो रही है तो उसे भी पॉजिटिवली लीजिए। फिर अगर आप ग्लोबल मार्केट के अपडेट्स बताएंगे तो देखिएगा अब धीरे धीरे नवंबर मंथ आ चुका है, बड़े फैसले लेने हैं ट्रम्प साहब को। तो उनके लिए पहला मुद्दा है इंडिया और देखिएगा यूएस का ट्रेड डील और चाइना और यूएस का ट्रेड डील, ये सबसे इंपॉर्टेंट अहम फैसले हैं। इन पे देखिएगा अपडेट्स कभी भी आ सकता है, कोई भी अपडेट आएगा असर पड़ेगा, तो इस पे पूरी तरीके से फोकस रहिए क्योंकि कंटिन्यू निगोशिएशन चल रहा है, चाहे वो चाइना की तरफ से आ जाए चाहे इंडिया की तरफ से आ जाए। अब आगे देखते हैं तो इस समय देखेंगे मार्केट ओवरसोल्ड है लेकिन रिकवरी करने की बहुत अच्छी कोशिश करी और निफ्टी बैंक ने भी देखिएगा काफी अच्छी रिकवरी की थी। बट इस पर्टिकुलर टाइम पर तो आप कहोगे ओवरसोल्ड है, यानी कि मार्केट में भी दम नहीं बन पा रहा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ दम कब बन पाएगा? जब मार्केट के इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और रेट से रिलेटेड कोई नंबर्स आएंगे, तो ये सारी चीजें देखिएगा मार्केट को और बूस्टअप करेंगी। तो ये चीज देखिएगा इंपॉर्टेंट है, मार्केट ओवरसोल्ड है। आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीज क्या है। गिफ्ट निफ्टी देखिएगा पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है इस समय, अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, तो ये चीज अच्छी है मार्केट के लिए, इस चीज को ध्यान देना है आपको। फिर ये पॉजिटिव हुआ कैसे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो मार्केट हमारा 3:30 पे खत्म हो जाता है, तो उसके बाद देखिएगा क्या होता है, गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होता रहता है। तो जो भी पॉजिटिव न्यूज इंटरनेशनल मार्केट में आती है वो चीज असर करती है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर्स, ये देखिए चेक करिए, डाउ फ्यूचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और देखिएगा टेक फ्यूचर्स देखने को मिल रहा है और ये देखिएगा सारे, तो ये सब रिकवर हुए हैं। ये ना सोचिएगा ये गिरे हुए नहीं थे, ये मॉर्निंग में गिरे हुए थे और काफी ज्यादा गिरे हुए थे। कल भी मॉर्निंग में, कल शाम तक ये गिरे रहे, मतलब इनमें काफी अच्छी पैनिक थी आप देखोगे। तो ये रिकवर भी हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इसको पॉजिटिवली लीजिए। ये रिकवर भी हो रहे हैं तो और रिकवर होते हैं रात तक तो और अच्छी बात होगी, लेकिन अभी रिकवर हो रहे हैं ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो एशिया और चाइना के मार्केट से अच्छी अपडेट आई है। फर्स्ट हैंसेंग से 1.5% के ऊपर है और ये देखिए चाइना से, तो चाइना में भी देखिएगा काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो एशिया मार्केट में भी रिकवरी अच्छी है। फिर अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल से अच्छी अपडेट आई है, आप देख सकते हो अच्छे लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे है और रिलायंस के लिए अच्छी बात है कि रिकवरी कर रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में, इथेरियम में भी काफ़ी एक रिकवरी देखने को मिल रही है, रिकवरी जोन देखने को मिल रहा है, ओवरसोल्ड थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड मार्केट अमेरिका का गिरा हुआ है, ये भी पॉजिटिव अपडेट है। तो इस बेसिस पे अगर आप कहेंगे जो अभी तक की पॉजिटिव अपडेट है, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी देखिएगा फर्स्ट
9 देखिएगा 15 से देखिएगा जो सेशन होता है 9:45 के बीच में, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी देखने को मिल सकती है। उसके बाद मार्केट देखिएगा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे आ जाएगा, यानी कि सेल ऑन राइज चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे है, सबको पता है कि पोजीशन को होल्ड करके नहीं ले जाना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी मार्केट पैनिक हो जाएगा। तो बाद के सेशन में सेलिंग प्रेशर है, शुरुआत के सेशन में शॉर्ट कवरिंग है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो शुरुआत के लिए देखिएगा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तो पहले तो है आपका 5580 और 25640। इसके ऊपर जब मार्केट चलना शुरू होगा तभी कुछ बड़ा अच्छा हो सकता है, और अगर इसके ऊपर मार्केट चलता है तो 700, 740, 770 ये लेवल भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस की बात करेंगे अगर आप, तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 57,770 और 57 देखिएगा यहाँ पे 880, ये इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि अब वो 58,000 से काफ़ी नीचे है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। उसके ऊपर 58,000 बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल होगा। और नीचे की तरफ सपोर्ट जो रहेंगे निफ्टी 50 के, तो इस समय है 25440। अगर इसके नीचे आता है तो पैनिक बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर देखेगा 57 यहाँ पे आपका 480, अगर इसके नीचे जाता है निफ्टी बैंक तो प्रेशर बढ़ेगा। तो फोकस करिएगा। राम राम।